ये कहानी है वो 4 दिन। और ये इस कहानी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने सुना कि कैसे मैं उस अनजानी सी आवाज़ का पीछा करते करते इस घर तक आ गया। और वहाँ सामने लगी काली सी बोर्ड को जब मैंने कुरेदा तो वहाँ लिखा था मिस्टर बिराज एंड माया। पार्ट 1 को पूरा सुनने के लिए आप मेरे चैनल पे जाएं और ऐसी नई नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए चलते हैं अब इस कहानी की तरफ। माया, ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगने लगा था, जैसे ही मेरे कानों में बार बार गूंज रही हो। तभी अचानक से उस बालकोनी में से किसी की रोने की आवाज़ आने लगी। मैं दौड़ता हुआ उन सीढ़ियों से भागता हुआ उस बालकोनी की तरफ गया। पर ये क्या, ये तो एक काली बिल्ली थी जो ऐसे रो रही थी जैसे बरसों बाद उसने किसी इंसानी खुशबू को महसूस की हो। उस आवाज़ को सुनकर मेरे अंदर अजीब सी सिकन सी होने लगी। पर वो अचानक से उस छत से पीछे पड़े कचड़े के ढेर में कूद गई। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, सामने ही उस घर का दरवाज़ा था और उस दरवाजे पर लिखा था कि 4 दिन की ज़िंदगी है यारो, पर हम इन 4 दिनों में हमेशा साथ रहने वाले हैं। वहीं बगल में 2 लोगों के हाथों के छाप किसी पीली रंग में लपेट कर लगाया हुआ था। देखकर ऐसा आभास हो रहा था कि एक किसी पुरुष और एक किसी महिला का हाथ है, जो कि काली सी पड़ने लगी थी। पर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पर ये मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उस ताले पर जंग लगी थी और उसी जंग लगे ताले पे ताबीज़ में उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। ये मेरे समझ के परे था, क्योंकि ऐसी चीज़ मैंने पहली बार देखी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। इतनी ठंड में मेरे चेहरे पे पसीना आने लगा था। मैंने अपने रुमाल को पॉकेट से निकाला और उन्हें साफ कर ही रहा था कि मेरा ध्यान वहीं सामने लगी खिड़की पे गया। किसी ने शायद पत्थर मारकर उसके शीशे को फोड़ दिया था। रात और भी घना होने लगा था, जैसे अंधेरे ने उस घर को अपने गिरफ्त में कर लिया हो। पर मैंने थोड़ी सी हिम्मत बांधी और उस शीशे से घर के अंदर झांकने लगा। पर अंधेरा इतना ज़्यादा था कि अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर तभी वो आवाज़ फिर से मेरे कानों में गूंजने लगी। सड़क पे कुत्ते भौंकने लगे थे। मेरे हाथों के रोंगटे खड़े होने लगे। मेरे दिल की धड़कन साफ साफ मेरे कानों तक आ रही थी। मैंने अपने सांसों को जैसे रोक रखा था कि कोई है जो मेरे सांसों को महसूस कर रहा हो और सामने से मुझे घूर रहा हो। मैंने अपने कांपते हुए हाथों को पैकेट में डाला और झट से अपना फ़ोन बाहर निकाला। मुझे लगा कि किसी को कॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। पर उसमें नेटवर्क नहीं था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे पैर वहाँ से हिल नहीं पा रहे थे। तभी एक आवाज़ आती है, आओ, ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? मैंने तुरंत अपने फ्लैश लाइट को ऑन कर लिया और उस आवाज़ का पीछा करने लगा। पर वो आवाज़ तो उसी टूटी हुई खिड़की से आ रही थी। मैंने अब सोच लिया था कि अब चाहे जो हो जाए, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, मैं इस आवाज़ के राज को जान कर रहूँगा। मैंने अपना फ़ोन फिर से आगे किया और वो फ़ोन खिड़की के सामने किया और उस रोशनी को अंदर जाने दिया और उस खिड़की के अंदर झांकने लगा। पर तभी जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में।